प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बोले बाबा से विदा लेकर मैया जैसे ही पिता के भवन में पहुंची तो क्या देखती हैं कि पिता भवन जब गए भवानी दक्ष त्रास का हो तन मानी, तो सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सादर प्रेम से मैया ने तो मिला और गले से लगा, लेकिन उसकी बहनें मुस्कुराते हुए खिलाते हुए देखिए, जिसको बुलाया भी नहीं गया तब भी खड़ी है ये उपहास करती हुई। तो दर्शन कछ पूछे कुशलाता सत्य बिलो के जरे सब पिता भी सामने पड़ा। दक्ष उतरे भी कुछ कुशल लेके देखे क्यों आ गई, मुंह घुमाकर दूसरी तरफ चलिए। तो सती जाय देखो तब जागा कतौ न देख सांब कर यज्ञ भवन में मैया गई और देखा सभी देवताओं के भाग लगे, लेकिन मेरे स्वामी मेरे पति का कहीं कोई भाग हिस्सा नहीं है, उनको कोई स्थान नहीं। तो पाचल दुख न दयत व्यापा जसया भयो महापरितापा। मैया को वो दुख इतना नहीं हुआ जितना आज मेरे स्वामी का अपमान अपने देख करके। तो जदपि जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अपमाना। और समुझ सुसती भयो अति क्रोधा बहुविध जननी केन प्रभो। बहुत क्रोध में आकर मैया ने कहा कि स्यु अपमान न जाय ते हृदय न होय प्रबोधो। सकल सबय हट हटक तब बोले बचन सक्र। बात क्रोध करके कहा कि सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा कहे सुने जिन शंकर निंदा। हे सभासद सुनो, जिन्होंने आज तक शंकर की निंदा कही और सुनी है उसका फल तुम्हें मिलना है। और सो फल तुरंत लाभ सब खाओ भली बात पछता पिताओ। हे पिता भली बात पछताओगे तुम भी, ये मेरे स्वामी का तुमने अपमान किया है, तुमको समझ नहीं पाए। सतसमुत्रे पति अपबाधा तुनि जहाँ तायस मर जादा। जगदात्मा महेतु पुरारे जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत ते दाच शुक्र संभव या दे। ये मेरा शरीर सती ने कहा तुम्हारे शुक्र नहीं तुम्हारे शुक्राण से बना है, इस शरीर रखने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुच्छ सोच का जो जिसका पिता हो। तो तजिया तुरंत देते दूर दर चंद्रमौल भक्ते। तो अपने स्वामी का ध्यान किया चंद्रमौली का। मैया ने कहा और मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। तो अस कहे जोग अगिल तन जारा भयो सकल मकार। जोग अग्नि में मैया ने अपना शरीर वही जला दिया। तो सती मरण सुन सांब घन लगे करन मख के। जो मुख्य गण आए थे जैसे सुना मैया ने शरीर त्याग किया तो जग विध्वंस कर दिया दोनों ने। तब जग विध्वंस बिलोग भृगु रक्षा के मुनि। तो भृगु जी जो थे उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। जैसे ही वो जाकर भाग के बोले बाबा ने बताया, अगले प्रसंग में बाबा ने वीरभद्र कर को पढ़ा। फिर वीरभद्र नाम के दूत भेजा, उसने आकर दक्ष को दंड दिया।